हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक भाई का मेरे पास मैसेज आता है कुछ घंटे पहले और ये मुझे बताते हैं, मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने मैसेज लिखा है। और बेसिकली मुझे लगता है वो मैसेज इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, इतना लंबा चौड़ा जो इन्होंने लिखा है। ये हमारे ही चैनल के मेंबर है, बेसिकली इनसे मेरा बात हुआ है बहुतों बार और मैसेज में ही काफ़ी बार बात हुआ है। तो बेसिकली इनके पूरे अभी मैं मैसेज को पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। ये बताना चाह रहे हैं कि शरीर की रियलिटी ये बता रहे हैं हमें, और इन्होंने मैसेज में ये लिखा है कि इस पर एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि मैं शरीर की रियलिटी भी कहीं ना कहीं इस वीडियो में थोड़ा बहुत कवर करूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो मैसेज किया है, सबसे पहले इन्होंने यजुर्वेद के कुछ श्लोक वगैरह यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए। जो चीज़ लिखे हैं मुझे बता रहे हैं शरीर की रियलिटी। उसके बाद इन्होंने 2 इमेजेस मुझे सेंड किए जो ये बॉडीज़ के, फिर उसके बाद इन्होंने खुद का मैसेज लिखा। तो इनके मैसेज को मैं पढ़ रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि शरीर की रियलिटी की यही रियलिटी है, तो मेरा मन सिर्फ चमड़ी के पीछे क्यों भागता है? उसके अंदर की रियलिटी नहीं देख पाते, क्या करूँ? देखो भाई, यहाँ पर जो आपने बोला है कि मेरा मन उसी तरफ भागता है चमड़ी, तो सबसे पहली बात आप भाग रहे हो, यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अब देखो, आपका टारगेट ही बन गया है कि किसी बॉडी को देखना है तो इस नज़रिए से देखना है, उसके अंदर के मांस को देखना है, जो चीज़ वो दिखने वाला नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं दिखने वाला है। आप भाग क्यों रहे हो अपने आप से? सबसे पहली बात आप खुद से सवाल करो, आप भाग क्यों रहे हो? किससे भाग रहे हो? पहली बात, आप अपने थॉट से ही भाग रहे हो, आप अपने ब्रेन से ही भाग रहे हो, विचारों से ही भाग रहे हो। विचारों से भागा नहीं जा सकता। आप विचार को, सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि विचार को अपना मान रहे हो। विचारों को अपना मानना ही नहीं है, विचार अपने है ही नहीं पहली बात। और आपने जो ये चीज़ बोला है, देखो, एक तो हमारा आत्मज्ञान है नहीं, हमने आत्म जिज्ञासा कभी किया नहीं, और ऊपर से आप ये बोल रहे हो कि और चादर आप चढ़ा रहे हो अपनी आंखों में, और ज़्यादा चादर चढ़ा रहे हो मन में, और ज़्यादा चादर चढ़ा रहे हो। किस चीज़ की चादर चढ़ा रहे हो? आप बोल रहे हो कि भाई साहब मुझे चमड़ी क्यों नहीं दिख रहा? कैसे दिखेगा? मुझे भी थोड़ी ना दिखेगा, मुझे थोड़ी ना दिखेगा भाई साहब। आपको नहीं दिख रहा है तो किसको? आपने लोड बना लिया दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में वो चीज़ बस चुका है। और देखिए, मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। आप जब 3rd क्लास में थे, 4th क्लास में थे, 5th क्लास में, 6th क्लास में, ठीक है, टीनेजर्स में थे, यंग टीनेजर्स में थे, तब आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं था, लेकिन अब आपके दिमाग में ये चीज़ है। ये शरीर की रियलिटी, ये शरीर की रियलिटी, अंदर में मांस है, ये है, खून है, रक्त है। अब ना आप बोल रहे हो, लेकिन उस टाइम पे तो आप नहीं बोल रहे थे। आपने खुद सोचा है इस चीज़ के बारे में, आप तो उस टाइम पे नहीं बोल रहे थे, लेकिन अभी बोल रहे हो। अभी क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? क्योंकि आपके दिमाग में वो सब चीज़ बस चुका है विचारों के माध्यम से। आप देख पाते हो उन सारे चीज़ों को। तो यहाँ पर आपके कमेंट से साफ पता चल रहा है कि आप परेशान हो चुके हो। आपको ज़रूरत है ब्रेन रिवायर का। ब्रेन रिवायर माने जो थॉट्स हमें परेशान करते हैं, गंदे विचार हमें परेशान करते हैं, उसको बदलना होता है। मतलब वो चीज़ आप खुद ही कर सकते हो। देखो, ये चीज़ मैंने भी किया है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ब्रेन रिवायर कैसे किया जाता है? अब तुम्हारे दिमाग में कोई गलत विचार आ रहे हैं, गंदे थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको रिवायर करो, यानी उसके जगह उसको तुम्हें खुद को बताना होगा, तुम्हें खुद के ब्रेन को बताना होगा कि ये गलत है, ये चीज़ सही है, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ सही है। कोई गंदे विचार आ रहे हैं, उसको बोलो कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसे है, वैसे है, बताओ सही क्या है वो बताओ। मुझे बताने से नहीं होगा, खुद को बताओ कि सही क्या है। इससे ब्रेन रिवायर हो रहा है। और रिवायर अगर करना चाह भी रहे हो अपने ब्रेन को, एक अच्छी दिनचर्या चाह रहे हो, उसके लिए तुम्हें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना होगा कि तुम्हें फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान देना ही देना होगा। फिज़िकल फिटनेस पे तुम जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, वो एक ऐसा एक्टिविटी है कि हमारे मन को बहुत ज़्यादा शुद्ध करता है। शुद्ध मैं बोलूँगा कि हैप्पी फील करवा देता है, बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करवा देता है, और उससे रिग्रेट नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। तुमने प्रोडक्टिव किया है, ये चीज़ मैं खुद पे अप्लाई किया हूँ। मैं बहुत बार पहले रनिंग किया करता था, बहुत क्रिकेट खेला करता था, एक टाइम था, तो उस वक्त मुझे ये सब चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से पता था। जब मैं कहीं बाहर चल जाता था, किसी एक्टिविटी पे लग जाता था, ब्रेन अपने आप डाइवर्ट हो जाता था। आप ये कमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप परेशान लग रहे हो, आपका लक्ष्य नहीं है, आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हो। हमारा ह्यूमन ब्रेन का नेचर ही एक ऐसा होता है कि हम फोकस करें किसी भी चीज़ पे, हम फोकस करें। हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, हम लोनली फील क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता। एक लक्ष्य पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, अब तुम्हें पढ़ने का मन कर रहा है लेकिन तुम फ़ोन चला रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी तुम क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। कहाँ फोकस कर रहे हो, फ़ोन में फोकस कर रहे हो। लेकिन करना चाहिए तुम्हें पढ़ाई में फोकस, करना चाहिए तुम्हें किसी प्रोडक्टिव काम पे फोकस, लेकिन तुम फोकस फ़ोन में कर रहे हो। तो तुम्हारा फोकस है भाई, फोकस कहीं तो है, फ़ोन में तो है, लेकिन फोकस गलत जगह कर रहे हो। ह्यूमन नेचर, एक ह्यूमन बिहेवियर को समझना उतना भी मैं नहीं बोलूँगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा आसान भी लग जाता है। जहाँ तुम खुद को समझने लग जाओगे, ऑब्जर्व करने लग जाओगे, ये चीज़ पता चल जाएगा। फोकस तो तुम कर ही रहे हो, फ़ोन में कर रहे हो या फिर किसी और गंदे चीज़ में कर रहे हो, किसी न किसी चीज़ में तो कर ही रहे हो। फोकस तुम्हारा नेचर है। करना तुम्हें क्या है कि डाइवर्ट करना है। जिस चीज़ में फोकस कर रहे हो उस चीज़ को साइड कर दो और उसके जगह कुछ और ले आओ, हो गया तुम्हारा, दैट्स इट। और शरीर की रियलिटी जो तुम जानने के प्रयास कर रहे हो, मैं तो बोलूँगा कि तुम और चादर चढ़ा रहे हो अपने मन में, अपने आँखों में, और कुछ नहीं। चादर चढ़ा रहे हो इन द सेंस कि तुम और ज़्यादा ये दिलासा दिला रहे हो, जो चीज़ हमें दिख नहीं रहा, फिर तुम और ज़्यादा इमेजिनेशन में अड़ जाओगे। जो चीज़ हमें दिख रहा है उसी, हमारा आई और हमारा ब्रेन से कनेक्ट है, ठीक है, हमारा आई ब्रेन मतलब आई जो ब्रेन से कनेक्ट रहता है, उसी प्रकार हमें ब्रेन में सिग्नल मिलता है। तो हम अंदर की चीज़ों को देख नहीं सकेंगे। हाँ, हम अंदर में एक इमेजिन कर सकते हैं कि जो किसी इंसान के अंदर क्या है, रक्त है, ये सब चीज़ हम, बॉडीज़ हैं जो क्या कहते हैं, बोन्स हैं, ब्लड हैं, ये सब चीज़ हम अंदर ही अंदर, नर्वस सिस्टम है, ये हार्ट है, ये सब चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब चीज़ को हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें दिखेगा नहीं। और हम देखने का जो तुम प्रयास कर रहे हो, देखो ये चीज़ जो आपने एक विचार रखा है कि शरीर में ये है वो है, तो आप यहाँ पर भी जो बताना चाह रहे थे उन्होंने हमें ये बता दिया, लेकिन हमें तो वो लोग बताना और भी बहुत कुछ चाह रहे थे, इल्यूजन की तरह और भी हमें बहुत कुछ चीज़ बताना चाह रहे थे। तो सबसे पहले लोग यहीं पर फंस गए कि शरीर के तरफ ही मतलब सबसे ज़्यादा आकर्षण जा रहा है, तो उसको और ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बताने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि वो सारी चीज़ों को तो बता रहे हैं कि इसकी रियलिटी ये है, उसकी रियलिटी ये है, इस दुनिया की रियलिटी कुछ नहीं है, ये दुनिया पूरा इल्यूजन है, वो तो बताने तो सब चीज़ के बारे में चाह रहे थे, लेकिन आपने अभी भी शरीर को ही पकड़ा है। इसीलिए शरीर पे ही ये सब चीज़ बना हुआ है अभी के टाइम पे, कि शरीर की रियलिटी ये है, शरीर की रियलिटी है, रस है, रक्त है, भरा पड़ा है, ये सब चीज़, ये ऐसा बता दिया गया हमें, क्योंकि हम इन्हीं सारी चीज़ों में अभी भी उलझे हैं। आप दिमाग से भागो मत, सबसे पहली बात। मैं, अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो भाई, आपने यहाँ पे तो लिखा है कि मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और भी बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ जो सही चीज़ को बताया करते हैं। स्पिरिचुअल लीडर से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, जो बताया करते हैं रियलिटी। देखो, वो डायरेक्ट इल्यूजन को पकड़ते हैं, और जब डायरेक्ट इल्यूजन को पकड़ते हैं, ये सब चीज़ सवाल आपके कुछ रह ही नहीं जाते। सबसे पहले मैं आपके कमेंट को और एक बार पढ़ता हूँ जो आप लिखे हैं, ठीक है। फिर आपने लिखा है, आकर्षण में ही फंस जाते हैं। अगर शरीर की रियलिटी ये है, मांस, काम वासना, तो काम वासना आखिर है कहाँ? हमारे मन में है या सामने वाली लड़की के शरीर में? भाई, काम वासना सिर्फ तुम्हारे मन में है, तुमने पाल के रखा है उसको, तुमने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे के रखा है, और कुछ नहीं। नहीं तो कुछ है नहीं ये चीज़। तुम परेशान नहीं हो रहे थे। तुम जब 10 साल के थे, 11-12 साल के थे, परेशान नहीं हो रहे थे, लेकिन अब परेशान हो रहे हो, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा हावी हो चुका है। जो पेड़ था वो थोड़ा अब बड़ा हो चुका है, तो इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो। इसीलिए तुम्हें रिवायर करना है। तुम्हें करना क्या है कि बाकी सारी चीज़ों पर फोकस करना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अब तुम बहुत ही ज़्यादा आकर्षण फील कर रहे हो, इट्स फिर भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ये भी नॉर्मल है कि अभी के टाइम पे ये सब चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम एक ये चीज़ तुम्हें थोड़ा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है, तो कोई वीडियो तुम्हें समझा नहीं सकता, मैं भी हालांकि नहीं कर सकता। तुम बहुत ज़्यादा खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो, मैं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से डायरेक्ट बताने का प्रयास करता हूँ। फिर आप जब ये कमेंट करते हो कि बताओ शरीर की रियलिटी, शरीर भी कुछ नहीं है भाई, मैं क्या बताऊँ, शरीर भी कुछ नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ये वर्ल्ड ही सपना है, ये पूरा वर्ल्ड ही सपना है। और गलती ये होता है कि हम अपने थॉट्स को ही अपना मान लेते हैं। गलती ये होता है कि हम अपने मन को, अपने थॉट्स को, अपने ब्रेन को, अपने ईगो को, अपने बॉडी को ही अपना मान लेते हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, और खुद को नहीं पहचानते। खुद को यानी खुद के सेल्फ को, अपने आत्मा को। आत्मा कोई अलग नहीं है, वह ट्रुथ है, ट्रुथ। जैसे आप खुद, अभी मैं 2 दिन पहले ऐसा एक सपना देखा था। सपने में देख रहा था कि
मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये जो सपना है, सपने में मैं मतलब खुद को बोल रहा था यार ये जो सपना है, नहीं नहीं ये तो सपना नहीं हो सकता, ये शायद रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। और मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार ये सही में सपना नहीं है, शायद ये रियलिटी है। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा नींद खुला, और जैसे ही मेरा नींद खुला तब मैं खुद में मतलब आश्चर्य रह गया कि भाई साहब ये इतना ज़्यादा रियल कैसे लग रहा था मुझे। तो लेकिन मैं अंदर ही अंदर सपने में प्रयास कर रहा था, लेकिन जैसे ही सपना टूटा तब मुझे पता चला भाई साहब वो तो रियल था ही नहीं, कुछ था ही नहीं रियल। चाहे उस सपने में मेरा काम वासना रहे, चाहे उस सपने में मेरा कुछ भी रहे, जैसे ही सपना टूटा वो तो पता चलता कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ है ही नहीं। जो तुम डर रहे हो ना किसी चीज़ से, कुछ है ही नहीं। पहली बात, डर तुम सिर्फ अपने विचारों से रहे हो, अपने विचार दिमाग में विचार क्रिएट कर रहे हो और उसी से डरने लग जा रहे हो, ठीक है। और आपकी कमेंट से मुझे ये साफ पता चलता है कि आपको ब्रेन रिवायर का ज़रूरत है। काउंसलिंग के चक्कर में मत पड़ना, रिवायर खुद ही कर सकते हो। खुद का लक्ष्य बनाओ, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो चीज़ करो लाइफ में। खेलने पे फोकस लग रहा है तो मैं तो बोलूँगा टारगेट बनाओ, खेल पे ध्यान दो। जो भी चीज़ तुम्हें मन कर रहा है, पढ़ाई पे अच्छा लग रहा है पढ़ाई पे फोकस करो। आप जो भी चीज़ तुम्हें इंटरेस्ट, जो फिज़िकल हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, उसमें हमारा ब्रेन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। जो चीज़ हम सबको अच्छा लगता है, भले पढ़ाई किसी को अच्छा ना लगे, खेल सभी को अच्छा लगता है, तो आप खेल में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। खेल भी मतलब खेल को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई को छोड़ दीजिए, आप खेल को इंक्लूड करोगे तो बाकी सारे चीज़ भी आपके लाइफ में अच्छे होने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने एक कमेंट लिखा, आम आदमी के लिए ये नज़र लाना मुश्किल लगता है कि सामने वाली हड्डी मांस का पुतला है, जबकि साधु संत कैसे स्पिरिचुअल स्टेट में जाते थे। भाई वो स्पिरिचुअल स्टेट में जाते नहीं थे, वो चीज़ों को समझ जाते थे, वो इल्यूजन को देख लेते थे। हमारे इंसानों में तो यही कैपेबिलिटी है ना भाई, कि हम इल्यूजन को देख सकते हैं, हमें पता चल सकता है। लेकिन जो जानवर हैं वो इस इल्यूजन को नहीं देख सकते, ना ही उन्हें कुछ पता चल सकता। कैसे? वो क्योंकि बंधे नहीं है, लेकिन हम इंसान बंधे हैं। हम कैसे बंधे हैं? हम विचारों से बंधे हैं। हमें लगता है कि कल क्या होगा। अब मैं देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ कमेंट भी रहा हूँ, मैं सोच भी रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, मैं बाहर के बारे में सोच रहा हूँ। शाम को कहीं बाहर जाना है, ठीक है, अभी कुछ काम करना है, वो सब चीज़ एक ही साथ दिमाग में चल रहा है। तो इससे बंधना ही मतलब आत्मज्ञान नहीं होता, इससे मुक्ति पाना होता है, यही मुक्त है। तो हम बंधे हुए हैं अपने विचारों से, अपने मन से, अपने सेल्फ से, जिसको हम सेल्फ मान रहे हैं, अपने विचारों को सेल्फ मान रहे हैं, अपने बॉडी को सेल्फ मान रहे हैं। तो इससे बंधना नहीं है। तो आपने जो ये लिखा है ना कि वो स्पिरिचुअल स्टेट में रहते थे, नहीं, वो इल्यूजन को समझ लेते थे। वो कोई स्पिरिचुअल स्टेट नहीं, वो एकदम ट्रूथ है। और आप कोई टेक्निक से ये चीज़ नहीं कर सकते हो, आप ऑब्जर्व करके आप रियलिटी को जान सकते हो, ट्रूथ को जान सकते हो। आप जैसे कृष्णमूर्ति को सुनोगे, ओशो को सुनोगे, आपको पता चलेगा अरे भाई ये है रियलिटी। मैं बोल रहा हूँ देखो, ऑब्जर्व करो, किसी चीज़ से भागो मत। स्पिरिचुअलिटी किसी चीज़ से भागने को नहीं सिखाता तुम्हें। हाँ, तुम परेशान हो रहे हो तो इन सारी चीज़ों को रिवायर करो, सही करो इन सारी चीज़ों को। धीरे धीरे ये सब चीज़ हट जाएगा क्या, मैं बोलूँगा कि ढक जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, डोमिनेंट ये सब कर रहा है, इसीलिए तुम ये सब लिख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में डोमिनेट ये कर रहा है। धीरे धीरे कुछ ऐसा समय आएगा जब वो चीज़ डोमिनेट करेगा, फिर वो चीज़ तुम लिखना लगोगे, वो चीज़। ठीक है, तो तुम्हें इस चीज़ को समझना है कि अभी मेरे दिमाग में जैसे स्पिरिचुअलिटी डोमिनेट कर रहा है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी पे वीडियोज़ बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, ये चीज़ चल रहा है मेरे साथ, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज़ को। तुम्हें भी ये चीज़ करना है, ठीक है। तुम अपने लक्ष्य को बदल दो, इन सारी चीज़ों को पर सोचने का समय ही नहीं ना होना चाहिए, समय ही ना हो, ये चीज़ कर सकते हो तुम। और शरीर की रियलिटी के बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं तो पूरे वर्ल्ड की रियलिटी के बोल रहा हूँ यार, ये सब माया है, ये सब इल्यूजन है। मैं शरीर को क्या बोलूँ? आप शरीर को उस नज़रिए से देखना क्यों चाह रहे हो? नहीं देख पाएंगे ना भाई। अब मैं भी देखने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझे जो दिखेगा मैं वही दिखूंगा। लेकिन हाँ, मैं खुद को दिलासा दिला सकता हूँ। मेरे साथ भी ये चीज़ प्रॉब्लम हुआ, आप जो बोल रहे हो, मेरे साथ भी ये चीज़, मैंने भी ये चीज़ फेस किया है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा यार, ये जो भी करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये भी तो मेरा इल्यूजन है। तो मैं जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो उसके बाद अपना सेल्फ थोड़ा गिरने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है। ठीक है, जो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है या फिर जो सैडनेस प्रोवाइड कर रहा है या फिर आपको आपके अंदर जो काम वासना प्रोवाइड कर रहा है, उत्तेजित आपको कर रहा है, अर्ज कर रहा है आपको अंदर ही अंदर, वो सब चीज़ को जब आप देखने लग जाते हो, थोड़ा सा थर्ड पर्सन होके ही कम से कम देखने लग जाते हो, तब आपको पता चलता है
कि ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखने लग जाते हो, आप जी रहते हो। आप पहली बात आप क्या कर रहे हो पता है, आप जी रहे हो, आपके ख्यालों में जी रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि आप ख्यालों में जियो मत, आप ख्यालों को देखो। आप थर्ड पर्सन बन के ख्यालों को देखो, क्या चल रहा है आपके ब्रेन में, क्या चल रहा है, आप किससे डर रहे हो, आप किससे भाग रहे हो। ठीक है, आपके दिमाग में एक हल्का सा भी, एक जरा सा भी विचार आए, उसको देखो। अगर किसी को देख के अर्ज आ भी रहा है तो फिर भी जो अर्ज दिमाग में आ रहा है उसको देखो, ना कि सामने वालों को देखने के प्रयास करो कि नहीं 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 इसके इसमें हड्डी है, मांस है, ये पुतला है। वो चीज़ नहीं भाई, फिर तुम थोड़ा और कर रहे हो। ये फिर भी ब्रेन रिवायर शांत बैठ के किया जाता है, खुद ही अंदर ब्रेन रिवायर कर सकते हो। कभी भी मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में तुम थोड़ा सा ये चीज़ विजुलाइज कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने आप को कैच करो कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, शरीर की रियलिटी क्या है भाई, शरीर है। अब जिस तरीके से हमें मिला है, अब हम इसको गलत नहीं बोल सकते। हम इस चीज़ को एक ये नहीं बोल सकते कि यार ये क्या मिल गया हमें, वो चीज़ नहीं बोल सकते, वो बोझ नहीं बना सकते, है ना। बोझ बना रहे हैं हम अपने विचार ही हम अपने बोझ बना रहे हैं। विचार नहीं होते तो आप ये सवाल भी नहीं करते, विचार नहीं होते तो हमें किसी चीज़ हम बंधे ही नहीं रहते हैं। ठीक है, हम शायद जानवर जैसे होते हैं। हो सकता है हम इल्यूजन को नहीं समझ पाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है, इस चीज़ को समझना है कि आप परेशान हो रहे हो तो बाहर निकल जाओ। मुझे आपके कमेंट से साफ पता चल रहा है कि आप परेशान हो रहे हो। आप लोगों से मिलो, बात करो, दैट्स इट। इससे आपका ब्रेन थोड़ा अच्छा होगा। आप लोड इसलिए भी बना रहे हो क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को मिस्ट्री तरीके से देख रहे हो कि ये क्या ही है भाई, क्या ही है। मिस्ट्री मत बनाओ पहली बात किसी भी चीज़ को। कोई अलग नहीं है यहाँ पर, सब एक ही हैं और सब इल्यूजन ही है। तुम किसी भी चीज़ को मिस्ट्री क्यों बना रहे हो, सब एक ही है भाई। रियलिटी को समझो, ठीक है, और लोगों से मिलो, बात करो, दैट्स इट। इस चीज़ को उतना ज़्यादा हावी मत होने दो। अब जहाँ सोचने लग जाओगे तो फिर दिक्कत है भाई, तुम वहीं पर कन्फ्लिक्ट कर रहे हो। सोचना ही कन्फ्लिक्ट है दिमाग के, इंसान के दिमाग में सोचना ही सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। हम थॉट्स में ही जीने लग जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। देखो, और कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे मेरे टेलीग्राम पे, और अगर कोचिंग कॉल वगैरह भी बुक कर सकते हो तो बुक करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आई होप जो भाई आपने मुझे कमेंट लिखा है, मैसेज किया है, आपको हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप फिर से मुझे मैसेज कर सकते हैं। शरीर की रियलिटी जो आपने बोला है, ये चीज़ खुद से समझना। देखो, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक दिमाग में डोमिनेंट करवा रहे हो। इसको डोमिनेंट करवाना ही नहीं। ठीक है, भागो भी मत। मैं बोलूँगा रिवायर करो, जो स्टार्टिंग में आप कर सकते हो। लेकिन आप चादर मत चढ़ाओ बस दिमाग में कुछ भी, कि ऐसे है वैसे है, अंदर में ये है वो है। वो चीज़ मत करो। वो चीज़ करके भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप कब तक करोगे, वो चीज़ नहीं कर सकते ना। आप भागो मत किसी भी चीज़ से। मैं आपको बोलूँगा कि आप फेस करो किसी भी चीज़ को, आप डर से मत भागो। स्पिरिचुअलिटी फेस करना सिखाता है, ठीक है, भागना नहीं सिखाता। साइकोलॉजिकली इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और लिबरेशन करना पड़ता है, यानी मुक्त होना पड़ता है। यही है मुक्ति। और उसमें से आप सिर्फ एक ही चीज़ को अगर लेके बैठे रहोगे, शरीर शरीर शरीर, तो फिर ये चीज़ और एक नया एक ऑब्जर्वर आ जाएगा, एक नया दृश्य भी बन जाएगा। सो आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।